बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में हम एक बहुत ज़रूरी बात जानने वाले हैं। यह साखी छोटी ज़रूर है, लेकिन इसमें कही गई बातें बहुत बड़ी हैं। संगत जी, हम सब मोह माया के जाल में इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि यह जीवन और यह दुनिया और इस दुनिया में हमें मिले सभी रिश्ते सब कुछ झूठ है, बल्कि यह शरीर भी सच नहीं है। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मृत्यु एक सत्य है, लेकिन किसी आत्मा का शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना मृत्यु नहीं है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब हम सब आम लोगों को ऐसे लगता है कि अब वह इंसान मर चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस शरीर को आत्मा ने छोड़ा है वह तो कभी उसका था ही नहीं, और आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। बाबा जी ने मौत का मतलब जीते जी मरने को बताया है। बाबा जी कहते हैं कि जिसने भजन सिमरन करके कमाई कर ली, वही जीते जी मरने का अनुभव कर सकता है, और सच्ची मौत भी उसी को कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद आत्मा को बार बार शरीर बदलने से मुक्ति मिल जाएगी। वह जहाँ से आई थी उसी परमात्मा की गोद में वापस जाकर समा जाएगी। और संगत जी, हम कई बार सोचते हैं कि क्या मौत के बाद हमें यमराज लेने आएगा या फिर बाबा जी लेकर जाएंगे। इसका जवाब सतगुरु ने अपने एक सेवादार को खुद दिया था। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, क्या यमदूत कभी गलती से भी किसी सत्संगी को नरक में ले जा सकता है। इस बात का बाबा जी ने जो जवाब दिया, उसे हमें बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इस पर बाबा जी ने कहा कि जिस भी इंसान को पूरे गुरु से नाम मिल चुका है, यमदूत उसके पास आने की हिम्मत भी नहीं करते, बल्कि यमदूतों का जो स्वामी है, खुद यमराज भी सतगुरु के दिए हुए नाम से, उस शब्द से डरता है। वह भूल कर भी कभी किसी सत्संगी के नज़दीक नहीं जाता, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ और गलती से यमराज किसी सत्संगी को ले गया जिसे पूर्ण गुरु से नामदान मिल चुका है, तब अपनी उस रूह को छुड़ाने के लिए सतगुरु को खुद यमलोक जाना पड़ेगा, और उसका नतीजा यह होगा कि नरक में रह रही जितनी भी आत्माएं होंगी, उन्हें भी सतगुरु की कृपा से फौरन रिहाई मिल जाएगी और नरक खाली हो जाएगा। और यमराज कभी भी नहीं चाहेगा कि नरक खाली हो, इसलिए वह कभी भी ऐसे सत्संगियों के करीब नहीं आता जिन्हें पूर्ण गुरु से नामदान मिल चुका है। अब हमने बाबा जी के मुंह से कई बार सत्संग में यह भी सुना है कि बाबा जी कहते हैं कि यह मत सोचना कि आपको नामदान मिल गया पर आपने भजन सिमरन नहीं किया तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। इसमें बाबा जी का कहने का मतलब यह था कि जो रूह नामदान मिलने के बाद भी भजन सिमरन नहीं करती, चाहे उसे बाबा जी यमराज के हाथों में नहीं सौंपते, लेकिन उसका भजन सिमरन बाबा जी खुद पूरा करवाते हैं, चाहे वह उस रूह से करवाना पड़े या फिर उसे फिर से इंसानी जामे में जन्म देकर उसका भजन सिमरन पूरा करवाना पड़े। वह बाबा जी अपने आप ही करवा लेते हैं, लेकिन वह अपने बच्चों के आसपास कभी भी यमराज को नहीं आने देते। बाबा जी कई बार खुद कह चुके हैं कि एक बाप की औलाद अगर उसकी बात नहीं मानती तो वह बाप अपनी उस औलाद को पुलिस के हवाले नहीं करता, चाहे उसे खुद सज़ा दे दे तो भी वह किसी और को यह हक नहीं देता कि वह कोई और उसके बच्चे को तकलीफ़ पहुंचाए। संगत जी, मैं अधिकतर अपनी हर साखी में एक बात ज़रूर कहती हूँ कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें बाबा जी मिले, और बाबा जी चाहे हमें खुद जैसे मर्ज़ी सीधा कर लें, पर कभी भी यमराज के हवाले नहीं करेंगे। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।